लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कलम की जगह हरिद्वार के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में गंदे शौचालय साफ करता भारत का भविष्य उज्जवल। भले ही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कॉन्वेंट की तर्ज पर शिक्षा प्रदान कराने के लिए उत्तराखंड सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जहां बच्चों के हाथों में कॉपी और कलम होनी चाहिए, वहां बच्चों के हाथों में शिक्षक झाड़ू थमाकर विद्यालयों के गंदगी से भरे शौचालयों की सफाई करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक शिक्षक जमीन पर छोटे भोले भाले बच्चों को टाट पर बिठाकर शिक्षा दे रहा है। वहीं जमीन पर बैठे बच्चों के नीचे शौचालय धोते हुए गंदा पानी आ रहा है। गौर से देखिए आप इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें विकासखंड भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम इब्राहिम मसाही के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की है, जहां पर शिक्षक बच्चों के हाथों में झाड़ू देकर गंदे शौचालय साफ कराते हुए और जमीन पर छोटे बच्चों को बिठाकर शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? अब सवाल इस बात पर उठता है कि ये शिक्षक गरीबों के बच्चों के भविष्य उज्जवल के साथ खिलवाड़ कर सरकार की मंशा पर भी पानी फेरने में लगे हुए हैं। यह ताजा मामला ग्राम इब्राहिमपुर मसाही के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है। गौर से देखिए आप इन तस्वीरों को देखकर तो शायद ऐसा लगेगा कि बच्चों को शिक्षा की जगह गंदे शौचालय साफ कराने की ट्रेनिंग दी जा रही हो, लेकिन जब इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की गंदे शौचालय साफ करते हुए और जमीन पर बहते हुए गंदे पानी पर बैठे हुए बच्चों की तस्वीरें हमने कैमरे में कैद हो गई, तो वहीं शिक्षकों में भी खलबली मच गई। जब हमारी टीम ने इस मामले को लेकर बच्चों से सवाल किया तो वहीं बच्चों को कैमरे के सामने आने से शिक्षकों ने साफ मना कर दिया। झाड़ू लगाते हुए? जी नहीं जी, झाड़ू नहीं, अजय टैंक भरे जी, टैंक। अच्छा, टैंक भरे आप लोगों से? टैंक भरवाए? किसने भरवाया टैंक? अच्छा, ये नहीं जो शिक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें प्रभारी हैं, वो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा, और दूसरा आज आपके द्वारा बहुत विस्तार से इस प्रकरण के बारे में बताया गया है, जो दो बिंदु हैं। तो पहला ये है कि वहाँ पर एक बच्चा सफाई कर रहा है और एक वयस्क हाथ में पाइप लेकर के उसको सपोर्ट कर रहा है। ये मेरा मानना ये है कि पहला इश्यू है जिसमें एक बच्चे से सफाई करवाई जा रही है, जैसे लगता है कि उसकी ड्यूटी है या उसको उसका वेतन मिल रहा है। ये बहुत सीरियस बात है। इस इशू को हमने नोट भी कर लिया आपके सामने कि इस पे संबंधित शिक्षक और जो वहाँ एसएमसी है उससे हम लोग जवाब तलब करेंगे। ये इश्यू हमने उठाया था सचिव महोदय के सामने कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में, कतिपय माध्यमिक स्कूलों में जो परिचारक एक आवश्यक हिस्सा होता है प्रबंधन का, वो नहीं है। उससे बड़ी दिक्कत ये होती है कि शिक्षक और बच्चों के अलावा वहाँ कोई नहीं है। तो यानी सफाई का जो मामला है परिसर का और जो सैनिटेशन पॉइंट्स हैं उसकी सफाई का जिम्मा इन दोनों पे आ जाता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षक और बच्चे मिलके करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारे जो राइट्स के, जो चाइल्ड राइट के जितने भी आपके कोड हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि सफाई करना किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई। ये लिखा गया कि बच्चों का जो फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट और जो पनिशमेंट है वो बिल्कुल नहीं होगा, वो दंड के अधीन माना जाएगा, यानी वो शिक्षक है वो दंडित किया जाएगा। लेकिन ये कहीं नहीं था कि ये काम है जो, लेकिन जिस तरह से एक बच्चे से टॉयलेट की सफाई कराई जा रही है और साथ में कोई वयस्क पाइप लेके खड़ा है, ये बहुत गंभीर इश्यू है। और दूसरा आपने जो एक वीडियो दिखाया कि शिक्षक बैठे हैं और कहीं सफाई का पानी बहता हुआ बच्चों की टाट पट्टी तक आ रहा है और वो उदासीन दिख रहे हैं इस बात से कि बच्चों की टाट पट्टी भीग रही है तो उनको वहाँ से शिफ्ट करें। ये दोनों मसले बहुत गंभीर हैं और मैं तत्काल ही इस पर संबंधित शिक्षक को भी पूछेंगे। व्यक्तिगत तौर से मैं बात भी करूँगा इस स्कूल के हेडमास्टर से, मुझे जैसे नंबर मिलेगा तो मैं व्यक्तिगत बात करूँगा। केवल चिट्ठी पत्री से मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि हमने पत्र भेज दिया है। अगर अभी आपके सामने नंबर मिलता है तो मैं उसके हेडमास्टर से बात करूँगा तत्काल और कार्रवाई करूँगा। जी, फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।